मैं पंकज द्विवेदी, प्रवक्ता जेपी कॉलेज ऑफ एजुकेशन। जैसा कि हम लोग लैंग्वेज डेवलपमेंट भाषा विकास के बारे में अध्ययन अध्यापन कर रहे थे, उसी को कंटिन्यू यानी कि आगे बढ़ाते हुए आज जिस विषय पे हम लोग चर्चा करेंगे वो है आपका द्विभाषी एवं बहुभाषी बालक, चिल्ड्रेन। द्विभाषी या बहुभाषी किसको कहते हैं, इसका अर्थ क्या होता है, और इसको दो भाषा को या द्विभाषा को बोलने के लिए या दो से अधिक भाषाओं को बोलने के लिए बच्चों में क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, किस स्तर पे ये सीख पाएंगे, इस भाषा का प्रयोग कैसे कर पाएंगे, इन सब बातों का हम आज के लेक्चर में अध्ययन अध्यापन करेंगे। सबसे पहले द्विभाषी कहते किसको हैं, तो मैंने इसमें लिख दिया है कि द्विभाषी या बहुभाषी बच्चों के शिक्षा में निम्नलिखित तत्व समाहित होने चाहिए। क्या क्या होने चाहिए? उसके पहले द्विभाषी किसको कहते हैं हम लोग ये जानते हैं। जब कभी भी बच्चा ऐसे सांस्कृतिक सामाजिक वातावरण में रहता है कि जब उसको दो भाषाओं से अधिक का ज्ञान व्यवहारिक जीवन में मिले, विद्यालय जीवन में मिले या सामाजिक जीवन में मिले, जिसके फलस्वरूप वह दो भाषाओं को या दो भाषाओं से अधिक बोलने लगे, तो उसको हम द्विभाषी कहते हैं। द्विभाषी का मतलब कि जिन समाज में, जिन परिवार में या जहाँ पे भी या जिन कक्षाओं में दो भाषाएं बोली जाती हैं या बच्चे बोले जाते हैं, उन्हें हम द्विभाषी बच्चे कहते हैं। जैसा कि कोई बच्चा, कोई बालक, उसके घर में हिंदी बोली जाती है और हिंदी के साथ उसकी मातृभाषा अगर मराठी है, तेलुगु है, तमिल है, कन्नड़ है, भोजपुरी है, पंजाबी है इत्यादि कोई भी भाषा हो, इसके साथ साथ और भी भाषाएं वो इंग्लिश जानता हो, तो वैसे बच्चों को हम द्विभाषी बच्चे कहेंगे। इसके अलावा बहुभाषी बच्चे क्या होते हैं कि जो बच्चे यानी कि वैसे बच्चे जो अपने विद्यालय जीवन में, अपने कक्ष में दो भाषाओं से अधिक भाषाओं का ज्ञान रखते हैं या अधिक भाषाओं का प्रयोग करते हैं अपने व्यवहारिक जीवन में, अपने कॉलेज जीवन में, अपने सामाजिक जीवन में, तो वैसे बच्चों को हम बहुभाषी कहते हैं। जैसा कि द्विभाषी अगर बच्चे हैं तो उनके लिए हमको क्या क्या करने चाहिए जिससे कि द्विभाषी बच्चों को प्रोत्साहन मिले, वो अपने भाषा विकास में उत्तरोत्तर अग्रसर रहें, आगे बढ़ते रहें। तो उसके लिए कुछ बातों पे हमको क्योंकि विशेष ध्यान हमको देना पड़ेगा। पहला क्या है, द्विभाषी अथवा बहुभाषी कक्ष का प्रयोग, यानी कि अगर द्विभाषी बच्चा है तो उसका कक्ष भी वैसे ही होना चाहिए जैसे कि वो जिन भाषाओं का वो अपने कक्ष में प्रयोग करता हो। और कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं कि जो दो भाषाओं से अधिक भी जानते हैं, तो उनके लिए क्या होगा, उनके लिए कुछ स्पेशल कक्षाओं का निर्माण करना पड़ता है, कुछ टीचर रखे जाते हैं, वैसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है, सांस्कृतिक वातावरण बनाया जाता है, उसमें 2, 3, 4 जितना बच्चा
भाषाएं सीख सकता है या सीखने का प्रयत्न करता है या सीखने का अपने व्यवहारिक जीवन में वो लाता है, तो उस विद्यालय के उस टीचर के अलावा उसके घर पे भी, उसके माता पिता, उसके समाज में भी 2 भाषाओं से अधिक भाषाओं का ज्ञान रहता है, तभी वह आगे बढ़ पाता है। वैसे लोगों का सानिध्य मिलता है, वैसे लोगों का प्रोत्साहन मिलता है, तभी बच्चा 2 भाषाओं से 3 भाषाओं से अधिक भाषाओं का ज्ञान कर पाता है। उसी को हम बहुभाषी बच्चे कहते हैं या बहुभाषी बालक कहते हैं। आगे देखते हैं, तो जो पहला हमारा पॉइंट था द्विभाषी अथवा बहुभाषी कक्ष का प्रयोग, यानी कि बच्चा जब 2 भाषाओं से अधिक भाषाओं का या 2 भाषा जानता है तो उसका कक्ष में समुचित प्रयोग हो, तभी वह उसको आगे बढ़ा सकता है। जैसे कि वाक्य प्रयोग, 2 भाषाओं का वाक्य प्रयोग सही तरीके से हो तो वह उस भाषा को और आगे तक ले जा सकता है। 2 भाषाओं का व्याकरण उसको पूरी तरह अच्छी तरीके से मालूम हो, यानी कि 2 भाषाओं का ज्ञान रखता है, उसके लिए उसको व्याकरण का जानकारी, स्वर, व्यंजन, वर्णमाला, इन सब का व्यवहारिक ज्ञान तो होना ही चाहिए। व्याकरण है तो उसका जितना व्याकरण पे उसकी पकड़ रहेगी उतना अच्छे तरीके से उसको वो बोल पाएगा, अच्छे तरीके से लिख पाएगा, अच्छे तरीके से कह पाएगा, जो उसका फॉर्मेट है उस पर वो लागू करेगा। उसके बाद शुद्ध उच्चार, जब व्याकरण का ज्ञान रहेगा, वाक्य प्रयोग वो करेगा तो जाहिर सी बात है कि शुद्ध उच्चारण करेगा, और उसमें शुद्ध उच्चारण तभी वो कर पाएगा कि जब वो कक्ष में उसका अधिकाधिक प्रयोग हो, अधिक उसको अवसर दिए जाए, किसको, बच्चे को, तो वह अपने 2 भाषा में या बहुभाषा में उसको व्यवहारिक रूप में वो परिणित कर पाएगा और उसको आगे बढ़ा पाएगा। संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन, जैसे 2 भाषा या द्विभाषा बहुभाषी बच्चे हैं तो उनके लिए कम्युनिकेशन का जो संप्रेषण का माध्यम है वो एक सुचारू रूप से होना चाहिए, यानी कि अध्यापक के बीच में, अपने माता पिता के बीच में या समाज के अंदर जहाँ कि वो यह भाषाओं को सीखता है, सुव्यवस्थित तरीके से उसको इसका ज्ञान मिलना चाहिए। तो द्विभाषी या बहुभाषी कक्ष का प्रयोग, वाक्य का प्रयोग, कैसे वो वाक्य में प्रयोग करता है, व्याकरण की जानकारी, उसको व्याकरण की जानकारी भी चाहिए। शुद्ध उच्चारण, यानी कि जब वो वाक्य प्रयोग करेगा, व्याकरण की जानकारी रखेगा तो वो शुद्ध उच्चारण भी करना सीख जाएगा या शुद्ध उच्चारण भी करने लगेगा। उसके बाद संप्रेषण है, कम्युनिकेशन है, यानी कि जब ये सब उसके अंदर योग्यताएं आ जाएंगी तो वो किसी से भी अपनी भाषा को, यानी कि जो उसकी मातृभाषा है, मदर लैंग्वेज है, उसके अलावा और भी जितनी भाषाएं वो सीखता है उसको दूसरे से कम्युनिकेट करेगा, दूसरे को समझा देगा, दूसरे से दूसरी भाषा समझ लेगा जब उसके अंदर ये सब योग्यताएं रहेंगी। तो दूसरा पॉइंट है बहुभाषी कक्ष के अनुसार बहुभाषी शिक्षक। एक बच्चा जब बहुभाषी रहेगा, जब कक्षा बहुभाषी रहेगा तो शिक्षक भी बहुभाषी होने चाहिए, द्विभाषी हो या बहु, यानी कि शिक्षक भी कम से कम 2-4 भाषाओं का जानकार होना चाहिए, तभी वह बच्चे को सही तरीके से टीच कर पाएगा, शिक्षण दे पाएगा, शिक्षित कर पाएगा। अगर अध्यापक खुद ही नहीं जानता है तो फिर वो बच्चों को कैसे सिखाएगा? तो इसलिए जो कक्ष है उसके एनवायरनमेंट के अनुसार शिक्षक भी बहुभाषी होने चाहिए, जिससे कि सरलता से, सुगमता से बच्चे आसानी तरीके से जो भाषा है, उसका मातृभाषा है, हिंदी है, संस्कृत है या किसी भी भाषा में वह अध्ययन अध्यापन करना चाहता है तो उसको वह आसानी से सीख सके। तीसरा पॉइंट
बहुभाषी कक्षा कक्ष में कई भाषाओं का ज्ञान, जैसा कि नाम से ही इसका अर्थ निकल के आता है कि भाई दो भाषाओं से ज़्यादा अगर कक्षा कक्ष में प्रयोग हो रहा है तो उसको अध्यापक को, बच्चे को, वहाँ के और भी जितने स्टाफ हैं या जितने कर्मचारी हैं सबको इसका ज्ञान होना चाहिए उन भाषाओं का। जैसे कि अगर हिंदी है तो हिंदी का ज्ञान हो, अगर संस्कृत है तो संस्कृत का ज्ञान हो, अंग्रेजी है तो अंग्रेजी का ज्ञान हो, उर्दू है उर्दू। इस तरह से अगर वो द्विभाषी है या बहुभाषी है तो उसका प्रयोग भी सभी को आवे और सभी को उसका ज्ञान भी हो। ज्ञान का होने का मतलब क्या है कि व्याकरण का ज्ञान हो, शुद्ध उच्चारण हो और संप्रेषण कम्युनिकेशन की जो शैली है वो बच्चे में हो, शिक्षक में हो, तभी वह बच्चा या शिक्षक से बच्चा और बच्चे से शिक्षक पहले से सीखा रहता है तो वह बच्चों को आसानी से उसका बोध करा सकता है, वह ज्ञान करा सकता है। जो चौथा है बहुभाषी कक्षा कक्ष का समुचित प्रयोग। जैसा कि अगर बच्चे को बहुभाषी कक्षा कक्ष में पारंगत बनाना है तो समय समय पे भाषागत प्रतियोगिताएं भी करानी पड़ेगी, भाषण भी कराना पड़ेगा, निबंध है, कविता है, काव्य पाठ है, यानी कि अधिकाधिक उसका समुचित प्रयोग हो। जहाँ लगे जैसे लगे उसको एक प्लेटफॉर्म पे, एक मंच पे, एक उचित स्थान पे उसका अधिकाधिक प्रयोग हो, जिससे कि बच्चा द्विभाषी या बहुभाषी भाषा के विकास में अपना सर्वोच्च योगदान दे सके, शैक्षणिक उपलब्धि प्राप्त कर सके। शैक्षिक अगर कल्चर के माध्यम से उसको कहीं पर्यटन के माध्यम से अगर हम ले जाते हैं तो उसको भी दिखा के वहाँ का भी कल्चर, वहाँ का भी सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि बता के उसको हम और भाषाओं का ज्ञान करा सकते हैं। इसके साथ साथ अगर वह दो भाषाओं को जानता है, दो भाषाओं को जानने की कोशिश करता है तो उसको उसकी मातृभाषा में, उसके भाषा में कहानी सुनाया जाए, गीत सुनाया जाए, काव्य पाठ कराया जाए। उससे क्या होगा कि वह बच्चा जो उसकी मातृभाषा है वो तो वो जानता ही है, उसके साथ साथ अगर दूसरी भी भाषाओं में कविता, काव्य पाठ, गीत, नाटक, कहानियाँ, इस तरह के और भी अगर उदाहरण पेश किए जाएं, उसको बताया जाए तो वह उनसे प्रेरित होकर सीखने की ओर कोशिश करेगा, पूरा समय देगा। इसके साथ साथ अगर उसके जो संरक्षण करने वाले हैं या संरक्षक हैं, माता है, पिता हैं, समाज है, अगर वो लोग भी बच्चे को प्रोत्साहित करते हैं, भाषा को सीखने के लिए बच्चे को उनके मध्य अंतःक्रिया करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, तो इससे भी बच्चा प्रेरित होकर वो भाषा सीखने के लिए प्रेरित भी होता है और सीखता भी है। इसके साथ साथ अगर हम कहें तो द्विभाषी या बहुभाषी बच्चों में ये सब तमाम, यानी कि ये द्विभाषी अथवा बहुभाषी कक्षा कक्ष का प्रयोग होना चाहिए, जिसमें प्रयोग में वाक्य प्रयोग, व्याकरण, शुद्ध उच्चारण और संप्रेषण, ये चारों चीज होना चाहिए, जिससे कि वह अपनी बात को आसानी से सही तरीके से अर्थपूर्ण भावना के साथ दूसरे को समझा सके या दूसरे से कह सके, जिससे कि उसकी जो द्विभाषी या बहुभाषी जो ज्ञान है, जो व्याकरण है, जो उसकी परिधि है वो बढ़ सके। जो दूसरा है बहुभाषी कक्षा के अनुसार बहुभाषी शिक्षक, यानी शिक्षक भी होने चाहिए। जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है कि अगर बहुभाषी कक्षा कक्ष है तो शिक्षक भी होगा। अगर शिक्षक बहुभाषी नहीं है
एक ही भाषा जानता है तो फिर वह सही तरीके से पठन पाठन का कार्य नहीं कर पाएगा। बच्चे भी 2 भाषा, 3 भाषा, 4 भाषा नहीं सीख पाएंगे। अगला जो है बहुभाषी कक्षा कक्ष में कई भाषाओं का ज्ञान, जैसा कि नाम से प्रतीत हो रहा है कि बहुभाषी अगर कक्षा कक्ष है तो उसमें कई भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए, जो कि शिक्षक और छात्रों के बीच संप्रेषण, यानी कई भाषाओं का जब ज्ञान होगा शिक्षक को तो वो संप्रेषण कम्युनिकेशन जो करेंगे तो उससे विचारों का आदान प्रदान होगा और उसको व्यवहारिक रूप में सीखेंगे जिससे कि वो बहुभाषी बनेंगे। इसके अलावा बहुभाषी कक्षा का समुचित प्रयोग, जैसा कि नाम इसका है तो इसका समुचित प्रयोग क्या हो कि भाई कक्षा में जितने बहुभाषी बालक हैं या शिक्षक हैं वो अपने मातृभाषा तो उनकी यही है, उसके अलावा जो सीखना चाहते हैं उस भाषा में अधिकाधिक प्रयोग करें, अधिकाधिक कम्युनिकेशन करें, अधिकाधिक वार्तालाप करें, जिससे कि वह भाषा निखर के सामने आती है और वो 2 भाषाओं या बहुत से भाषाओं के जानकार होते हैं। शेष अगले लेक्चर में